घोषित करते हैं। तो जब हम दो और हमारे दो की नीति आई, जब से हमारे परिवारों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बड़े आत्मिक रूप से, पता नहीं क्यों किया, कैसी उनकी आवश्यकताएं बढ़ी और क्यों बढ़ी, किस परिप्रेक्ष्य में बढ़ी, क्या उनके विचारों में परिवर्तन हुआ, महिलाओं की स्थिति, बालिकाओं की स्थिति को क्यों ऐसा समझा गया कि भारतीय संस्कृति में उनके लिए एक अलग दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ी, हमारे विचारों में इतनी कुरूपता कहाँ से आई, किन किन चीज़ों से हम दूर हुए, हमारी दिनचर्या कैसे परिवर्तित हुई, ये सारी बातें जो हैं वो, क्योंकि भारतीय संस्कृति में इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। बालिका दिवस, मातृ दिवस, पितृ दिवस, मातृ पितृ के लिए तो पूरा पाक्षिक पत्र पितृ को आता है, पितृपक्ष हम बनाते हैं, और कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हम मानस की बात करते हैं, रामचरित मानस की बात करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि भगवान राम सुबह जब उठते थे तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों पर स्पर्श करते थे। तो हम ऐसे संस्कार और संस्कृति वाले लोग हैं, हमें इन विशेष दिवसों की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमने क्या क्या छोड़ा। तो जब हम छोड़ने और पाने की तुलना करते हैं तो हमारा ये आत्मचिंतन होना चाहिए कि किस चीज के लिए हमने क्या चीज छोड़ी। अगर इतना चेतना है हमारे अंदर, इतना आत्मबोध है हमारे अंदर, तो हमारे लिए सारे ही दिन बराबर है, हमारे लिए सारे ही दिन बहुत पवित्र है। और इसमें तो कोई आश्चर्य ही नहीं है कि जिस घर में बेटी नहीं है, जिस घर में कोई बालिका नहीं है, वो घर पूर्ण नहीं है, उसको हम पूर्ण परिवार नहीं कह सकते। क्योंकि जितनी आत्मीयता, स्त्री जो क्या है वो मानव समाज के अंदर वो हृदय है, और मनुष्य क्या, पुरुष क्या है, वो मस्तिष्क है। पुरुष हमेशा अपने मस्तिष्क से काम करता है, स्त्री हमेशा अपने हृदय से काम करती है। तो जब दोनों में द्वंद्व होता है तो हमारे आध्यात्मिक चिंतन में ये बताते हैं कि हृदय की हमेशा जीत होती है। अगर हम अपने मन की बात सुन के चलते हैं, हृदय की बात, हृदय का मतलब आत्मा की बात सुन के चलते हैं, क्योंकि मन में तो बड़ा भटकाव, मन तो अभी यहाँ है, अभी अमेरिका में, अभी पिक्चर हॉल में बैठा, अभी सड़क पे, हम क्लासरूम में बैठे हैं, पता नहीं मन हमारा किस किस जगह भ्रमण कर रहा। हृदय में तो आत्मा, आत्मा यानी चेतन, प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी ब्रह्म है। जब हम ऐसे विचार में जीते हैं तो हमें किसी विशेष दिवस की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी हमारी जो 24 घंटे की स्थिति होती है वो जागृत स्थिति होती है, साक्षी भाव होता है, दृष्टा भाव होता है, हम देखते रहते हैं। और जब हम ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं हर चीज का, तो ना तो कोई गलत विचार, ना कोई गलत भावना हमारे अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाती। गलत विचार और गलत भावना हमारे अंदर कब प्रवेश करेगी, जब हम बिल्कुल अचेतन, जब चेतना में नहीं होंगे। जब चेतना में नहीं होंगे तो गलत विचार हमारे अंदर प्रवेश करने। तो आज का जो टॉपिक है बालिका दिवस का, वो बस इतना ही है कि भारत के अंदर कभी भी ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई हमारे समाज को कि हम इस दिवस को किसी अलग तरीके से मनाएं। जहाँ तक बात रही कि विशेष महत्व देने की, क्योंकि फिर जब समाज के अंदर लिंग अनुपात के अंदर थोड़ी सी भिन्नता आई, अलग अलग राज्यों में अलग अलग उसके रेशो हैं, राजस्थान में अलग रेशो हैं, हिमाचल में अलग हैं, और हरियाणा में अलग हैं, यूपी में अलग हैं। तो हमने ये मन विचारा, हमारी सरकारों ने ये सोचा कि भाई स्त्री और पुरुष के अनुपात में और स्त्रियों के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जैसा कि भट्ट जी अपने संबोधन में कह रहे थे कि ऐसे कानून बने और स्त्रियों को उनका भाग मिलने लगा। स्त्रियों को भाग इसलिए सरकारों ने कभी सोचा नहीं उसके अंदर, क्योंकि अब 2 ही बच्चे होने लगे अधिकतर, तो इस तरह की संभावनाएं होने लगी। जब एक लड़की अपने घर विदा होके चली जाती है ससुराल के अंदर, तो उसको वहां पर भी पूरे अधिकार प्राप्त होते भारत के समाज में। तो अगर हम कानून और उसकी बात करें अदालतों की, तो हम किसी को ड्वेल अधिकार नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी स्थिति थी कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि अगर पिता नहीं है तो भाई ने पिता की बराबर रोल अदा किया है अपनी बहनों के लिए भारतीय समाज के अंदर। और कोई भी पुत्री अपने पिता से अपने अधिकार को ऐसे नहीं मांगती अदालत में जाके, ये हमारी सभ्यता है नहीं।
और अधिकार होने के बाद भी आज की डेट के अंदर कानूनी अधिकार होने के बाद भी बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं जो अपने भाइयों से लड़ने जाती हैं कि ये हमारा घर है, ये हमारा मकान है, ये हमारी दुकान है, हमें दे दो। ऐसा नहीं है हमारी संस्कृति के अंदर। हाँ, कानून इसलिए जरूरी है कि कहीं कहीं अगर किसी बहन को ये जरूरत पड़ जाए शादी के बाद भी, कि उसके ससुराल में भी कुछ नहीं है और उसके जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया और उसके भाई और पिता इतने नालायक हैं कि वो अपनी पुत्री का या अपनी बहन का ध्यान नहीं रख पा रहे, तो उसको एक कानूनी संरक्षण के रूप में सरकार उन कानूनों को बनाती है कि ऐसा ना हो कि जो है सब कुछ होने के बाद भी ये जो है इतना असमंजस का जीवन इसको जीना पड़े। तो भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति तो दायित्व के बोझ से भरी पड़ी है, मूल्यों के बोझ से भरी हुई नहीं है। भारतीय संस्कृति हर रिश्ते में दायित्व का बोझ सिखाती है। हमारी पूरी रामचरितमानस जो है वो दायित्व के बोझ से भरी पड़ी है। वहां तो पक्ष जो वहां के हीरो है राम, जिसको अगर हम आज को फिल्म के रूप में बात करें, भाई राम रामायण के हीरो हैं वो, लेकिन रावण का पक्ष भी बड़ा सशक्त है। वहां भी कुंभकर्ण जैसा भाई है जिसको मालूम है कि युद्ध में जाऊंगा और मारा जाऊंगा, रावण से कह के जाता है कि ये जो तूने बैर लिया है ये ठीक नहीं है, मैं जानता हूं कि मैं युद्ध भूमि से लौटूंगा नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे भाई का आदेश है मैं युद्ध भूमि में राम से लड़ने जाऊंगा। तो वहां तो विलेन भी जो है इतना आदर्शवादी है जिस संस्कृति के अंदर, तो उसके हीरो की तो बात ही क्या। तो बस इतनी छोटे से संबोधन के संग कि जिस घर में बेटी नहीं है वो घर पूर्ण नहीं है, और इसका दर्द मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है। मैं अपने जीवन का क्या उदाहरण दूं, किसी चैप्टर को बंद रखना चाहता हूं जीवन के। 2 बेटे हैं मेरे पास और उस चैप्टर को खोलना नहीं चाहता। अच्छे हैं बहुत, लेकिन फिर भी एक कमी महसूस होती है कि घर में एक बेटी नहीं। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर एक बार ये कहता हूँ कि बेटी नहीं है तो घर पूरा नहीं है। और हम हाथ समाज में कर क्या सकते हैं, इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। मेरा एक स्कूल भी चलता है छोटा सा 8th क्लास तक। कल मैं भट्ट जी को बता भी रहा था, ये कहते थे बड़ा सर का बड़ा स्कूल चलता है, सर का बड़ा स्कूल चलता है। तो मैंने कहा देखो स्कूल कैसे चलता है। एक बार एक स्टेज से मैंने कहा, एनुअल फंक्शन था तो किसी के तीसरी बेटी हुई, तो बड़ा अफसोस प्रकट कर रहा था पेरेंट की मेरे तीसरी भी बेटी हो गई। मैंने कहा यार क्या हो गया, तो वो बड़े अफसोस से कहने लगा अरे एक बेटा हो जाता तो बहुत अच्छा। ठीक था, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया। उस एनुअल फंक्शन में मैंने घोषणा की वहां जब मेरा संबोधन हुआ कि जिसके भी तीसरी बेटी होगी, जहां तक मेरा स्कूल ये चलता है, मैं उस तीसरी बेटी की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल फ्री में करूंगा। उसकी कोई एडमिशन फीस नहीं होगी, उसकी यूनिफॉर्म, उसके जूते, उसके मोजे, उसकी बुक सब मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी। मैं उसको उससे जब तक मेरे स्कूल में वो पढ़ेगी तीसरी बेटी, चाहे उसकी दोनों बेटियां कहीं भी पढ़ती हूँ, इसका मुझे कोई हिसाब नहीं, बस मुझे ये बताए वो कि उसकी दोनों बेटियां भी पढ़ती हैं, वो तीसरी बेटी का एडमिशन मेरे स्कूल में कराए, उसकी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इतना मैं भी समाज के लिए कर सका, मुझे खुशी होती है, क्योंकि बेटियां जो हैं वो बिल्कुल भारत की संस्कृति की हम कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ भी हम पूजा पाठ करते हैं, लक्ष्मी के रूप में वो है, सरस्वती के रूप में वो है, शक्ति के रूप में वो है, तो ऐसा समाज कभी भी जो है वो अपनी बेटियों की, अपनी बहुओं की, अपनी माँओं की कभी भी अवहेलना नहीं कर सकता। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय भारत।